लेकिन ये आकाश, ये घबराहट से अंजलि की जबान लड़खड़ा रही थी। ये 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 नॉर्मल भ्रूण नहीं है, अंजलि ने कहा। इसका डीएनए किसी भी इंसान से बिल्कुल अलग है। आकाश, ये ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। ये एक्सीलरेटेड प्रेगनेंसी है। जिस रफ्तार से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एच के नॉवेल वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आकाश को कैसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। सुबह के 7 बजे नेक्सस बायोटेक की बिल्डिंग से एक काया बाहर निकली। आकाश ने जैसे ही सूरज की रोशनी देखी, उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हो गईं। पिछली रात की घटनाएं उसके जहन में बिजली सी कौंध रही थीं। उसने अपने जैकेट के नीचे पेट को ढकने की कोशिश की, जो अब और ज्यादा फूला हुआ लग रहा था। शरीर में दर्द, मतली, चक्कर, सब कुछ महसूस हो रहा था। लेकिन ये सब इतने जल्दी कैसे? सिर्फ 3 हफ्ते पहले तक आकाश एकदम फिट था, लेकिन अब उसकी टी-शर्ट थोड़ी टाइट लग रही थी। कमर के नीचे उभार था, जो पहले कभी नहीं था। और सबसे अजीब बात, उसकी त्वचा में गर्माहट और सीने में हल्की सी अकड़न थी। आकाश जैसे ही कैफेटेरिया के पास से गुजरा, 2 लोग उसकी ओर देखकर फुसफुसाने लगे। वो आकाश है ना? कुछ बदल गया है उसमें। हाँ, लगता है थक गया है या फिर बीमार है। नहीं, तुमने उसका पेट देखा? आकाश को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी चाल भी थोड़ी धीमी हो गई है। आकाश के मन में हजारों सवाल उठने लगे। क्या अब मैं बाहर निकल सकता हूँ? अगर सब जान गए कि मेरे साथ क्या हुआ है तो? क्या मैं पागल हो रहा हूँ या ये सच में हो रहा है? उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, लेकिन शरीर थक चुका था। जैसे किसी अनजानी ऊर्जा ने उसके हर अंग को बदलना शुरू कर दिया हो। एक नया मैसेज आता है अनजान नंबर से। आकाश का फोन वाइब्रेट हुआ। स्टॉप डिगिंग इनटू जेनेसिस एक्स, यू आर नॉट सपोज्ड टू नो। आकाश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। कौन है ये और इसे कैसे पता चला कि मैं फाइल देख चुका हूँ? शाम होते होते आकाश फिर से लैब में पहुंचा। अंजलि पहले से ही वहां थी। जैसे ही उसने आकाश को देखा, घबराकर बोली, तुम बाहर क्यों गए थे? तुम्हें पता भी है कोई तुम्हें फॉलो कर रहा हो सकता है। आकाश ने धीरे से जैकेट हटाई। अब पेट और ज्यादा उभरा हुआ था। फिर उसने उल्टियां शुरू कर दी। आकाश चुप हो गया। उसकी आंखें भटकने लगी। फिर अचानक उसने पूछा, अंजलि, जीन इंजेक्शन तो मुझे दिया गया, लेकिन मैंने गर्भधारण किया कैसे? किसने किया ये? और ये कहना थोड़ा अजीब है, पर आखिर मेरे बच्चे का पिता कौन है? अंजलि भी चौंक गई। उसने भी अब तक इस बारे में नहीं सोचा था। अंजलि ने कहा, कोई तो है आकाश, जिसने या तो तुम्हारे अनकॉन्शियस शरीर पर प्रोसीजर किया या फिर लैब फर्टिलाइजेशन के जरिए एम्ब्रियो इम्प्लांट किया गया है। तो मैं सिर्फ एक बायोलॉजिकल वोम बन गया उनके लिए? मुझे शक है, अंजलि ने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है हमारी टीम का ही कोई इसमें शामिल है, और शायद वही तुम्हारे भ्रूण का जेनेटिक डोनर भी हो सकता है। अंजलि की आंखों में चिंता थी। अंजलि ने कहा, आकाश, मुझे लगता है कि एक और स्कैन करना होगा। जैसे ही उसने स्कैन शुरू किया, वो घबरा गई। लेकिन ये आकाश, ये घबराहट से अंजलि की जबान लड़खड़ा रही थी। ये नॉर्मल भ्रूण नहीं है, अंजलि ने कहा। इसका डीएनए किसी भी इंसान से बिल्कुल अलग है। आकाश के पेट में एक ऐसी संरचना दिख रही थी जो भ्रूण जैसी थी, लेकिन उसकी बनावट और विकास का तरीका अलग था। आकाश ने घबराकर अंजलि को देखा।
उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ बट नॉर्मल प्रेग्नेंट नहीं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है अंजलि? और मैं प्रेग्नेंट हुआ कैसे? क्या इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो कुछ है वो इंसान से भी परे है? आकाश ने हैरान होकर पूछा। हमें इसका जल्द से जल्द पता लगाना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि हमने ऐसा जीवन रचा है जो विज्ञान और प्रकृति की सभी धारणाओं को चुनौती देता है। अंजलि ने कहा, आकाश, ये विकास सामान्य नहीं है। ये एक्सेलरेटेड प्रेगनेंसी है। जिस रफ्तार से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अंजलि ने एक और फाइल खोजी। उसने नेक्सस के पुराने सिस्टम से उस फाइल को रिकवर किया। उस पर लिखा था, फेज 4, लाइव वॉर्म अडॉप्टेशन इन मेल होस्ट, आकाश वर्मा, मॉनिटर टिर वायबिलिटी, और नीचे एक साइन, डायरेक्टर साइफर कॉर्प इंडिया डिवीजन। अब जबकि आकाश की प्रेगनेंसी तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या वो समाज से ये राज छुपा पाएगा? साइफर कॉर्प उसके पीछे क्यों है? और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर क्या पल रहा है? चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तभी लैब के दरवाजे पर एक अनजान आदमी खड़ा दिखा। उसने काला सूट और चश्मा पहना हुआ था। आकाश, हमें पता था कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे सही इंसान हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम कौन हो और ये सब क्या है? आकाश ने घबराहट और गुस्से से पूछा। मेरा नाम है डॉक्टर रेयान और मैं साइफर कॉर्प से हूँ। तुमने जो खोजा है वो इस दुनिया को बदलने का पहला कदम है। तुम्हारा गर्भ सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, बल्कि एक क्रांति की शुरुआत है, उसने रहस्यमय अंदाज में कहा। तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो? आकाश ने कांपते हुए पूछा। तुम्हारा ये गर्भ विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य है और इसका जवाब तुम्हारे ही हाथों में है। लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक नया अध्याय खोल सकता है, डॉक्टर रेयान ने जवाब दिया। आकाश ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में सवालों का सैलाब था। उसकी आंखों में उलझन और जिज्ञासा के साथ साथ डर भी साफ दिख रहा था। क्या मैं सच में एक मर्द होकर जीवन को जन्म दे सकता हूँ? और इसका मतलब क्या है मानवता के भविष्य के लिए? डॉक्टर रेयान ने उसे ध्यान से देखा और कहा, आकाश, तुम्हारा सफर अभी शुरू हुआ है। जो जीवन तुम्हारे भीतर है वो सिर्फ एक वैज्ञानिक अजूबा नहीं है, बल्कि एक नई सभ्यता की नींव है। आकाश को डॉक्टर रेयान के शब्दों से झटका लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी खुद की गर्भावस्था एक वैज्ञानिक चमत्कार कैसे हो सकती है। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसे इसका कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा था। लैब की ठंडी हवा और मशीनों के हलचल के बीच वो खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था। आकाश, साइफर कॉर्प का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे अंदर छिपी इस क्रांति को समझना नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल पूरी मानवता के भविष्य को बदलने के लिए करना है, डॉक्टर रेयान ने धीमे लेकिन ठोस अल्फाजों में कहा। तुम लोग मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? आकाश ने गुस्से और घबराहट के साथ पूछा। तुम्हारा ये गर्भ केवल एक प्रयोग नहीं है, ये एक विशेष परियोजना का हिस्सा है जिसका मकसद मानव शरीर की सीमाओं को पार करके एक नई सभ्यता को जन्म देना है, और तुम्हारा शरीर उस लक्ष्य को पाने के लिए सबसे सही माध्यम है, रेयान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अंजलि इस बातचीत को सुनकर बुरी तरह हिल गई थी। उसने आकाश की ओर देखा और धीरे से बोली, आकाश, हमें ये पता लगाना होगा कि इनका असली मकसद क्या है। ये लोग हमारी रिसर्च का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हें अब सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि उस जीवन की भी रक्षा करनी होगी जो तुम्हारे अंदर है, अंजलि ने दृढ़ता से कहा। आकाश की आंखों में अब पहले जैसा डर नहीं था, उसमें एक दृढ़ निश्चय जाग उठा था।
तुम सही कह रही हो अंजलि। मैं इस रहस्य को जानने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। अगले दिन आकाश और अंजलि ने अपने सीक्रेट लैब में एक खामोश लेकिन खतरनाक प्रयोग शुरू किया। आकाश के खून का सैंपल स्लाइड पर रखा गया। जैसे ही माइक्रोस्कोप ने उसकी जीन संरचना को बढ़ाया, एक अजीब सी चमक स्क्रीन पर उभरी। ये इंसानी डीएनए जैसा नहीं है। अंजलि की आवाज धीमी लेकिन कांपती हुई थी। इसमें तो अल्फा कोडेड जीन सीक्वेंस है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। आकाश घबरा गया। तो ये सब कोई इंसान नहीं, कुछ और बना रहा था मुझे। आकाश, अंजलि ने कहा, तुम्हारे अंदर एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जो इंसानी विकास को बाईपास कर रही है। ये रैपिड एवोल्यूशन है, शायद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्पीशीज। तो मेरी प्रेगनेंसी सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, इंजीनियर्ड है? आकाश ने पूछा। यस, और तुम इसके अकेले कैरियर नहीं हो सकते। अंजलि ने अपने पुराने सिस्टम से छिपे दस्तावेज खोजे। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, प्रोजेक्ट एऑन सीड। एक ऐसी नस्ल जो मृत्यु, बीमारी और प्रजनन की सीमाओं को पार कर सके। आकाश, तुम्हारा बच्चा शायद एक एऑन सीड हो सकता है, एक जेनेटिकली डिजाइंड सक्सेसर जो कि इंसानियत के बाद की कड़ी है। अचानक लैब की लाइटें चली गईं। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक संदेश चमकने लगा। फेज 5 कंप्लीट। टारगेट एक्सट्रैक्शन इनिशिएटेड। दरवाजा टूटा और हथियार बंद लोग अंदर घुसे। आकाश, बच्चे को हमारे हवाले कर दो। ये आदेश है। अब तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, उनके लीडर ने कहा। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, आकाश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। अंजलि ने पीछे के दरवाजे का सीक्रेट कोड डाला और आकाश का हाथ पकड़कर वहां से भाग निकली। भागते हुए उन लोगों की कार जंगल की ओर मुड़ गई, लेकिन साइफर कॉर्प अब भी उनका पीछा कर रहा था। हमें किसी जगह जाना होगा जहां कोई हमें ढूंढ न सके, अंजलि ने कहा। जब दोनों एक गहरी झाड़ियों से ढकी झोपड़ी में पहुंचे तो पहली बार आकाश ने थक कर दीवार से टिक कर लंबी सांस ली। क्या तुम जानती हो अंजलि, इस सब का असली कारण क्या है और मेरे बच्चे का पिता कौन है? मुझे लगता है हमारे साथ किसी ने विश्वासघात किया है, अंजलि ने कहा। साइफर कॉर्प के अंदर से हमें कोई मैनिपुलेट कर रहा था, वहीं से तुम्हारे अंदर को वो भ्रूण डाला गया। लेकिन सबसे खतरनाक सवाल ये था कि आखिर इस बच्चे का पिता कौन था। दूर किसी पहाड़ी से एक ड्रोन कैमरा झोपड़ी की तरफ आता है। साइबर कॉर्प के सर्विलेंस हेडक्वार्टर में एक आदमी मुस्कुराता है। सब्जेक्ट A209 escaped as expected. Phase 6 begins now. इधर घने जंगल, काली रात और बीच में वो छोटी सी झोपड़ी जिसमें आकाश और अंजलि सांस रोककर बैठे थे। अंजलि ने लैपटॉप खोला और बोली, अब हमें सिर्फ छिपना नहीं है, हमें हमला करना होगा, सवालों पर, सिस्टम पर और खुद पर। मैं एक जेनेटिक सीक्वेंस एक्सट्रैक्टर बनाऊंगी। अगर हम भ्रूण की डीएनए सिग्नेचर ट्रेस कर सके तो हम जान सकते हैं कि उसका पिता कौन है। तुम ये कर सकती हो? आकाश ने हैरानी से पूछा। करना पड़ेगा, अंजलि की आवाज में अब हौसला था। अगली सुबह अंजलि ने पोर्टेबल जेनेटिक स्कैनर से आकाश के पेट का एक बायो सैंपल लिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर जटिल कोड्स उभरने लगे। मैचिंग जीनोमिक कोड 50% आकाश वर्मा, 50% अननोन एंटिटी। क्या आकाश जान पाएगा अपने बच्चे के पिता की पहचान? क्या साइपर कॉर्प उसे सिर्फ एक वाहक मानती है या उससे भी कुछ ज्यादा? और सबसे बड़ी बात, इस बच्चे का असली लक्ष्य क्या है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।
हमारी इस ऑडियो सीरीज में प्रेग्नेंट आकाश। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूलिए कि आपको ये ऑडियो सीरीज कैसी लग रही है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि अंजलि और आकाश एक अंडरग्राउंड रेबल साइंटिस्ट नेटवर्क से जुड़ते हैं। वो एक डीएनए लॉग खोजते हैं जिससे बच्चे के असली पिता का नाम निकलता है और एक शॉकिंग खुलासा होता है कि बच्चे का पिता कौन है।